अगर तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी की बात मान लें तो वो इसी साल यानी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, ऐसी चर्चा हो रही है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं पटना और दिल्ली दोनों के सियासी गलियारों में। तो चलिए आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की ये सलाह कौन सी है और इस सलाह को मानकर कैसे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद 4-5 महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। इस चुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जैसे पिछली बार काफ़ी करीबी मुकाबला था, कई सीटों पर 500-1000 के बीच में जीत का अंतर था। तो इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि महागठबंधन, जो विपक्षी महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस शामिल है, आरजेडी सबसे बड़ा दल है, वाम दल भी है और मुकेश सहनी की पार्टी है, पशुपत पारस की पार्टी है, ये महागठबंधन का सामना होगा। इसकी कड़ी टक्कर मिलेगी इसको एनडीए से, जो सत्ताधारी गठबंधन है जिसमें शामिल है बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान वाली एलजेपी, तो और जीतन राम मांझी वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी एनडीए में शामिल है सत्ताधारी गठबंधन में। तो चर्चा ऐसी है कि इस बार जोरदार टक्कर होगी और इस टक्कर में हो सकता है एनडीए थोड़ा बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि जो आरजेडी है उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है मुस्लिम बाहुल सीटों पर। क्यों नुकसान झेलना पड़ेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस बार पूरी तैयारी में है। बिहार में वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पिछली बार जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, इस बार भी 5 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। और अगर ऐसा होगा तो सीधा सीधा नुकसान होगा ये आरजेडी का, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोटर जो हैं वो राजद के वोटर माने जाते हैं, वो लालू यादव के वोटर माने जाते हैं। इस बीच एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके नेताओं ने महागठबंधन को सलाह दी है, विपक्षी महागठबंधन को, कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए और 12 से 15 सीटें दे दीजिए। लेकिन आरजेडी की ओर से इस मांग को ठुकरा दिया गया है, यानी आरजेडी ने कहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में नहीं लेना चाहती। इसके बाद अब तय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और अगर वो सीमांचल में, जो सीमांचल इलाका है बिहार का, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, वहां पर जहां पर मुस्लिम वोटों की तादाद ज़्यादा है, अगर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20 से ज़्यादा उम्मीदवार उतार देती है और 10-15 सीटों पर आरजेडी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। कई सीटों पर एआईएमआईएम खुद भी जीत सकती है और कई सीटों पर वो राजद के वोट काट देगी, तो इससे विपक्षी दल के नेता जीत जाएंगे। जैसे वहां पर एनडीए को भी जीत मिल सकती है अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर 15 से 20 सीटों का नुकसान हो जाएगा राजद को, तो पूरी संभावना है कि इस बार भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जैसे पिछली बार देखा गया था कि कई सारी सीटों पर 1500 वोटों का अंतर था, अगर वही अंतर नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते 2020 में ही तेजस्वी यादव। मुकाबला बहुत ज़्यादा करीबी था पिछली विधानसभा चुनाव का, लेकिन इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है। और अगर महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन एआईएमआईएम को शामिल कर लेती अपने गठबंधन में, तो बहुत ज़्यादा संभावना थी कि जो मुस्लिम वोट था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और वो एक मुश्त विपक्षी महागठबंधन को जाता और इससे तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावना ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन राजद को डर क्या है? राजद को डर है अगर एक बार एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया तो कहीं भविष्य के लिए, हमेशा के लिए मुस्लिम वोटर उससे छिटक न जाए, मुस्लिम वोटर कहीं एआईएमआईएम के पास ही पूरा न चला जाए, और इसी डर से वो बिल्कुल भी एआईएमआईएम को एंट्री नहीं देना चाहती विपक्षी महागठबंधन में। और अब एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में और देखना होगा पिछली बार जैसे 5 सीटें हासिल की थी, इस बार वो कितनी ज़्यादा सीटें हासिल कर पाती है और कितना ज़्यादा नुकसान कर पाती है लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी और विपक्षी महागठबंधन का।